हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली इंथुजियास्टिक के साथ, वेरी एक्साइटमेंट के साथ ये रहा सेकेंड क्लास। इससे पहले जो है फर्स्ट क्लास कवर हो चुका है। और देखो, अगर सच बताऊं तो ये जो क्लास है ना, इस क्लास को पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि देखो कमेंट भी आ रहे हैं, तो कमेंट आने से ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस क्लास का जो है बेस्ट जो एडवाइजेबल रहेगा वो ये रहेगा कि अगर कॉपी पे लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस लेवल में कंटेंट यहाँ पे डिलीवर होगा वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। अब एग्जाम ओरिएंटेड है तो उसी तरीके से प्रिपेयर करना जिस तरीके से एग्जाम में डिमांड करता है। एग्जाम में तो बस नॉर्मली ऐसे जाके या फिर क्वेश्चंस को बस देख रहे हो टिक लगा दो, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे पेन भी यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा यहाँ पे डेडिकेट होके कॉपी पेन लेके बैठो। और जहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होते, उस हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे लेवल को कवर करेंगे। सबसे पहले इससे पहले वाले क्लास को एक बार जरूर देख लेना, तब ये क्लास समझ आएगा। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे डी आ रहे हैं, उसके बाद एक्स है, फिर बी है। अगर मैं पूछूं कि एक्स का नंबर कितना होता है तो 24 होते हैं, तो ये पता होना चाहिए, है ना। कैसे पता होना चाहिए? याद करोगे तब। अब याद करने की भी जरूरत नहीं होगा, मैं पूरा ट्रिक के फॉर्म में बता चुका हूं कि किस तरीके से फैक्चुअल ट्रिक में याद रख सकते हो इसको। तो जहां पे ट्रिक का जरूरत होगा वहां पे ट्रिक बनाएंगे, जहां पे रटना होगा वहां पे रटना भी पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज को जो है रटना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि हर एक चीज को समझना पड़ता है। सब लोग यही बोलते हैं कि समझो समझो, लेकिन जहां पे समझने का जरूरत होता है वहां पे समझेंगे, जहां पे रटने का जरूरत होता है वहां पे रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चलो बोल देता हूं, ऐसा नहीं। जहां पे पढ़ना है, जहां पे रटना है वहां पे रटना भी पड़ता है, जहां पे समझना है वहां पे समझना भी पड़ता है। हर एक चीज का यहाँ पे बैलेंस व्यू लेके चलना है। तो बाकी ये थोड़ा सा हो गया बातें, स्टार्ट करते हैं फिर इस क्लास को। प्रीवियस था कि पूरा 9th क्लास जो 9 क्वेश्चन रहे हैं, इस 9 क्वेश्चन को समझ चुके थे। बाकी अब इसके आगे नेक्स्ट इंटर करते हैं ये वाला प्रैक्टिस। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। कल के क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, तो कल के क्लास से डायरेक्टली लिंक है। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, कोई रॉकेट साइंस ये भी नहीं है। शुरू के सबसे पहले 2 लेटर को देखो, बाकी को छोड़ दो, बाकी को भूल जाओ। ये पहले 2 लेटर को सॉल्व करो। अब देखो ये 2 लेटर को भी पहले सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। दोनों में से एक को सॉल्व कर लो, लेकिन जो साइकोलॉजिकली यहाँ पे होता है ना, तो साइकोलॉजिकली यही बोलता है कि पहले वाले को सॉल्व कर लो, बाद में फिर कंफ्यूजन न रहे कि आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर डायरेक्टली एग्जाम को इम्पैक्ट करता है। माइनर से माइनर डिटेल में काम करो, तभी तो सीधा मेरिट इन होंगे ना। एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा जब सोचोगे मेरिट इन होने का, सिलेक्शन होने का। चलो इसको देखो, नॉर्मली जैसे मैं अप्रोच लेके चल रहा हूं वैसे अप्रोच लेके चलना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये एनालॉगी हो गया, एनालॉगी के साथ कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब फ्री के मार्क्स हैं, ट्रस्ट करने इस बात को। और यही से सबसे ज्यादा जो है एफकेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नॉन एनोलॉगी तो और पूरा फ्री का मार्क्स होता है यहाँ पे, सबको समझेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया डी, यहाँ पे एक्स लिखे हो और यहाँ पे बी लिख दिए, नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद जी हो गया, एस हो गया और ये आई हो गया। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब अपने से करोगे तो पूरा स्पीड होना चाहिए। मैं अगर 1 मिनट ले रहा हूँ सॉल्व करने में तो 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना स्पीड एक्यूरेसी करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी केवल ये रिटन एग्जाम में काम आएगा। एसएसबी तो भी देना है क्या कि नहीं दोगे? या फिर एफएसबी भी तो देना है क्या कि डायरेक्टली हो जाएगा? और एफएसबी में जो है ओआईआर कौन देगा एग्जाम? समझ पा रहे हो? तो ओआईआर में क्या पूछे जाते हैं? रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ तो रिटन एग्जाम में यूजफुल होगा ही होगा, उसी के साथ जब एसएसबी दोगे या फिर एफएसबी दोगे तो वहां पे भी सबसे ज्यादा यूजफुल यही काम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी मेंटेन करना, जिससे रिटन एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाए और उसी के साथ जो है एसएसबी में जाओगे तो ओआईआर वाला जो प्रैक्टिस होता है वहां पे भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा सबसे पहले काम ये करना होता है कि पहली बात तो इसका नंबर कर लो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। नंबर से सब चीज क्लियर हो जाते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, ये 24 है, ये 2 हो गया, ये 7 और ये 19 और ये हो गया 9। गॉट इट? यही होता है। अब इसमें एक लॉजिक ड्रॉ करने का ट्राई करो
सबसे पहले ये देख लो कि क्या ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है और नंबर के साथ ये जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, क्या ये सेकेंड वाले के साथ सिमिलर टाइप का है क्या? देखो तो सिमिलर अल्फाबेट दिख रहा है क्या? नहीं, सिमिलर अल्फाबेट तो नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो फिर नॉर्मली ऊपर नीचे वाला ट्राई करो। ठीक है, देखो ये 4 है, 4 से 7 जा रहे हो, 4 से 7 जा रहे हो मतलब +3 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 24 से 19 कितना हो रहा है बता तो? 24 से 19 -5 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद जो है 2 से 9 आ रहे हो, 2 से 9 आ रहे हो मतलब +7 हो रहा है। एक और चीज, अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो ये जो क्लास का पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कोई भी क्वेरी होता है एग्जाम जर्नी से रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हो, है ना, फ्रीली मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसमें एक क्लियरली समझ आ रहे हैं कि ये जो कोडिंग हुआ है ना, यहाँ पे जो गैप देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो पूरा प्राइम नंबर में पैटर्न फॉर्म हुआ है। प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। और ये तीनों सीक्वेंस में लिखा हुआ है। 3 हो गया, 3 के बाद सीधा जो है 5 प्राइम नंबर आता है, 5 के बाद जो सीधा 7 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा मैथ से भी यहाँ पे पढ़ा देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर सिंपल सा जिसका फैक्टर 2 हो। जैसे कि देखो, अगर मैं एग्जांपल में 3 ले रहा हूं, 3 जो है किसका डिविजिबल होगा? किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 3, बस यही सॉल्व कर लो। 3 से एक 1 के टेबल में 3 आएगा और एक खुद 3 के टेबल में 3 आएंगे, तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 2 फैक्टर हो गए, मतलब 3 क्या है? प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल लेते हैं और 4 हो गया। अब ये 4 देखो, 4 जो है किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में भी आएगा, 2 2 जा 4, एक जो है 4 के टेबल में भी आएगा। मतलब यहाँ पे तो जो है 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर आ रहे हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो केवल जिसका 2 ही फैक्टर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। सेम 3 5 7 सबका 2 फैक्टर होता है। तो यहाँ से क्लियर समझ आ रहा है कि लॉजिक यही बनने वाले हैं। तो लॉजिक जब ये बन रहे हैं, यहाँ से पूरा कंफर्म हो जाओ, और कंफर्म हो गए तो ये वाले को सॉल्व मत करना, है ना। हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तब सॉल्व करना, लेकिन रफली 95 to 97% जो चांसेस ऐसे होते हैं जो कि पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बाकी आंसर आ जाते हैं, सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखो ये जे एन पी, सीधा क्वेश्चंस की तरफ आओ। पहले जे में क्या करना? नंबर कोट करो, बाकी को मत लिखना पहले। अब इलिमिनेशन लगाना है, जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे। पहला लेटर देखो जिसमें +3 हुआ है, तो यहाँ पे कर दो +3, +3 हो गया, मतलब 10 + 3 कितना? 13 हो गया। 13 का कोड क्या होता है? एम होता है। ऑप्शन देखो तो डी ऑप्शन गलत हो गया, डी देखो एन से स्टार्ट हुआ है तो डी ऑप्शन गलत हो गया। चलो, क्योंकि आंसर जो है एम से स्टार्ट होगा। इसके बाद एन है, एन हो जाएगा 14। अब इस 14 में देखो तो सेकेंड में -5 हुआ है, तो यहाँ पे जो है कर दो -5। -5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा क्या? बिल्कुल 9 आ जाएगा। 9 का लेटर क्या होता है? आई, तो एम के बाद आई आएगा, एम के बाद आई आएगा। सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद पी है, पी का 16 हो जाएगा। अब इस 16 में +7 ऐड करना है, +7 ऐड करोगे तो 420 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया और ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 23। 23 का कोड क्या होता है? W, तो आई के बाद W आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल बेसिक से बताया हूं, बाकी और क्लासेस हो चुके हैं, पहला क्लास को देखना। ये लास्ट क्लास होगा ना, है ना, ये लास्ट क्लास होगा, इसमें पूरा कवर कर देंगे एनालॉगी को, हर एक टाइप को। मिसलिनियस क्वेश्चंस भी आएगा, उसको भी टैकल करना है। अच्छा, इसको बताओ, अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न में बनेगा, तो अपने लेवल से होमवर्क करना। जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है यही पैटर्न को ये वाला जो है फॉलो करने वाला है, सेम है बिल्कुल। इसको बताओ, चलो इसको कैसे फ्रेम कर सकते हो। अभी देखो, जो अपोजिट वाला लेटर होते हैं ना, तो अपोजिट वाले लेटर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एनालिसिस करोगे तो वहां पे अपोजिट वाले क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखना, है ना, क्या बोल रहा हूं ये समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है y, ये z है और ये a लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जस्ट नीचे लिखो b। अच्छा, यहाँ पे डबल डॉट आएगा,
ठीक है, डबल डॉट तो आएगा क्या? अच्छा, अलग अलग लिखा हुआ है। ओह, यहाँ से अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कुछ न्यू पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये होमवर्क लिखा हो ना, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न आ रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है डबल डॉट कैसे नहीं लिखा है। चलो, ये न्यू तरीके वाले क्वेश्चन है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। टफ बनाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इस टाइप में, क्योंकि ऑप्शन को चेक करना पड़ता है एक्चुअल में, और कैसे टाइम को कम करोगे उसका भी मैं फॉर्मूला यही क्वेश्चन में बता दूंगा। देखो, कुछ नहीं करना है, ये वाला जो डॉट दिख रहा है ना, तो ये डॉट वाले को इस तरीके से एक को पहले लो, इसी को बस सॉल्व करना, सेकेंड वाले को मत करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है TOP, TOP, TOP लिखा हुआ है, तो T का हो जाएगा 20, O का हो जाएगा 15, और ये हो गया 16। इसके बाद लिखा हुआ है VRU, ठीक है, टॉप के बाद इसके बाद लिखा हुआ है VRU, तो ये हो गया VR और ये हो गया U, ये हो जाएगा 22, 18 और ये हो गया 21। अब इसमें एक पैटर्न फाइंड आउट करो, नॉर्मल जैसे पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे ही पैटर्न यहाँ पे देखो। 20 का जो है 22 जा रहे हो, +2 हो रहा है। 15 का 18 जा रहे हो, +3 हो रहा है। 16 का 21 आ गया, मतलब 4 और ये 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब ये +5 आ रहा है। समझ आ गया? 2 आया, 2 के बाद 3 आया और 3 के बाद यहाँ पे 5 आ गए। क्लियरली यहाँ से समझ आ रहा है कि एक पैटर्न को फॉर्म कर रहे हैं कि 2 आया, 2 के बाद यहाँ पे पूरा प्राइम नंबर ही तो है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर ही तो है, तो 2 आ गया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, मतलब लॉजिक समझ आ गया। अब ये देखो कि इसको तो भूल जाओ, है ना, हमें लॉजिक समझ आ गया। अब ये 4 ऑप्शन में कौन यही लॉजिक को फॉर्म कर रहा है, इसको देखो, समझ आ रहा है, कौन जो है इस लॉजिक को फॉर्म कर रहा है, इस ऑप्शंस को देखो, और पूरे ऑप्शंस को ट्राई करोगे तो देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाना। जब ऑप्शंस को ट्राई करोगे, है ना, ऑप्शन को ट्राई करोगे तो पहला वाला वर्ड पहले लो, पहला वाला वर्ड, जैसे कि यहाँ पे n लिखा हुआ है और यहाँ पे p लिखा हुआ है, n का हो जाएगा 14, p का हो जाएगा 16, 14 से 16 जा रहे हो, +2 आ रहा है, सही बात है, +2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑप्शन जो है एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अब बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अपने लेवल में कर रहा हूं। एक समय के लिए भूल जाओ, एक समय के लिए ये भूल जाओ कि जो ए का ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा भूलना। मैं डायरेक्टली डी से स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे ये बता रहा हूं। कुछ नहीं करना, जब भी ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो पहला वर्ड को पहले देखो, जैसे कि यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे एस लिखा है, क्यू का कोड हो जाएगा 17 और ये एस का कोड हो जाएगा 19, ठीक है। तो 17 और 19 यहाँ पे जाओगे तो ये हो गया +2, मतलब यहाँ पे +2 से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करना कि लास्ट वाले वर्ड को देखो, लास्ट वाले वर्ड क्या है, लास्ट वाले वर्ड में लिखा हुआ है P और V, P और V लिखा हुआ है, तो ये 16 हो जाएगा और ये 22। अब ये देखो कि 16 से 22 जा रहे हो, 16 से 22 जा रहे हो तो कितना हो रहा है, ये +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आना कितना चाहिए, +5 आना चाहिए। समझ पा रहे हो, आना कितना चाहिए, देखो ये यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे भी +5 आना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया। समझ आया? इसके बाद सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन का पहला लेटर पहले देखो, पहला लेटर लिखा हुआ है टी और वी, टी और वी लिखा हुआ है, तो टी का हो जाएगा 20, वी का हो जाएगा 22, मतलब 20 से 22 जा रहे हो तो यहाँ पे +2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है लास्ट कोड को देखो, लास्ट नंबर एम और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, एम और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, एम का हो जाएगा कितना 13 और क्यू का कितना हो जाएगा 17, तो 13 से 17 मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, +4 हो रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, +5 आना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन गलत। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले लेटर को देखो कि सही आ रहा है क्या नहीं, या फिर लास्ट लेटर को देखो, अपने से कोई भी लेटर को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हुए होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताओ, तो इसको बताओ, यहां से समझ आ जाएगा। इससे पहले ये वाले क्वेश्चन बताओ, ठीक है, उसको रहने दो, थोड़ा सा अपोजिट लेटर है।
इस क्वेश्चन को बताओ, यहां पे और क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले दो लेटर को लेना है अपने को, दो लेटर को लोगे तो आ जाएगा बी एल और ये हो गया जी, बी एल जी। इसके बाद ये हो जाएगा डी एच और ये हो गया एम। क्लियर है कि यहाँ पे कोड करोगे तो 2 आएगा, 12 आएगा और ये 7 आ जाएगा, ये 4 और ये 8 और ये हो गया 13। अब हमें नॉर्मली इसमें बस कोड लिखना है, जैसे कोड करते हैं वैसे ही कोड करो। 2 से यहाँ पे 4 जा रहे हो +2 आ गया। इसके साथ देखो तो 12 से जा रहे हो 8, 12 से 8 आ रहे हो मतलब यहाँ पे -4 आ गया। फिर 7 से 13 जाओगे तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, 7 से 13 जाओगे तो +6 हो जाएगा। मतलब कोड यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहे हैं कि पहले +2 हुआ है, फिर -4 हुआ है, फिर +6 हुआ है। यही लॉजिक जो है बाकी में भी लगना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन देखोगे तो जिसमें लिखा हुआ है पहला U और W, U और W, U का हो जाएगा 21, W का हो जाएगा 23। तो यहाँ पे कितना कोड बन रहा है देखो तो, 21 से 23 जा रहे हो मतलब यहाँ पे तो +2 आ गया, बिल्कुल सही है। या फिर और थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा और तरीका बता रहा हूँ। देखो या तो अपने से पहला ऑप्शन को ले लो, पहला ऑप्शन का जो पहला लेटर है उसके ले लो, या फिर जो लास्ट लेटर है उसको सॉल्व कर लो। बस हमें यह ध्यान रखना है कि आंसर को इलिमिनेट करना है, जितना जल्दी इलिमिनेट करोगे उतना जल्दी आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो पहले लेटर को ले लो, उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर लास्ट लेटर को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर इसमें लास्ट लेटर को देखोगे तो F लिखा हुआ है और L लिखा हुआ है, तो ये F आ जाएगा और ये L आएगा। F का लेटर 6 होता है और ये L का कितना हो जाएगा 14, L का कितना हो जाएगा, सॉरी L का 14 नहीं, L का जो होगा वो 12 होगा। मतलब इसमें देखोगे तो +6 का गैप है, +6 का गैप है और लास्ट में +6 आया हुआ है, मतलब ये तो इलिमिनेट नहीं हुआ। फिर उसके बाद सेंट्रल वाले को देख सकते हो, सेंट्रल वाले को देखोगे तो यहाँ पे L लिखा हुआ है फिर G लिखा हुआ है, L का हो जाएगा 12, ठीक है, L का 12 हो जाएगा और G का हो जाएगा 7। तो 7 और ये 12 बताओ तो यहाँ पे -4 आएगा क्या, 3 यहाँ पे आ रहा है और 2 यहाँ पे आ रहा है, इसमें -5 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये जल्दी जल्दी से करना है, ठीक है, इसमें जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी आंसर तक पहुंचोगे। तो आना कितना चाहिए था, -4 आना था, लेकिन आ कितना रहे, -5 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद सेकेंड को ट्राई करो, बी ऑप्शन को देखोगे तो पहला Y को देखो फिर A को देखो। Y का कोड कितना होता है, XYZ 25 और इसका हो जाएगा 1। अब 25 से 1 जा रहे हो तो 25 से 1 जाओगे मतलब ये हो गया XYZ, इसके बाद आएगा ABC। ए के इस साइड जाते हो +1 होता है, ठीक है, ए से अगर इस साइड जाओगे तो -1 होता है। अब हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जो खड़े हुए हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं Y में, Y के बाद 26, 26 के बाद 1 आएगा। मतलब क्या हुआ है कि Y के बाद अगर A में जाना है तो +2 तो ही हो रहा है, +2 ही तो हो रहा है। देख लो यहाँ पे Y है, Y के बाद एक Z जाओगे, Z के बाद फिर से A से स्टार्ट करोगे। अगर ABCD पढ़ोगे तो ABCD जब पढ़ेंगे तो लास्ट में Z आएगा, Z के बाद अगर मैं रिवर्स करने बोलूंगा तो Z से रिवर्स कैसे करोगे, Z के बाद तो सीधा A आएगा ना। Z के बाद जो है मैं बोलूँ कि A से Z तक पूरा पढ़ लिए हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि फिर से जो है इसको रिपीट करो, तो Z से रिपीट करोगे कि A से रिपीट करोगे, सीधा A से स्टार्ट करोगे, ABCD इस तरीके से। तो सेम जब इसको आगे बढ़ोगे तो 25 आ गया Z, Y आ गया, 26 Z आ गया, फिर उसके बाद 1 A आ गया, मतलब +2 ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, +2 हो गया। फिर जो है अगला लेटर को ट्राई करो, अगला लेटर देखोगे तो यहाँ पे P लिखा हुआ है और ये में T लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। अब देखो 14 से 20 आ रहे हो मतलब +4 होगा, सॉरी 16 से 20 जा रहे हो +4 होगा, लेकिन यहाँ पे -4 होना था, गलत हो गया बी ऑप्शन भी, ठीक है। अब सी ऑप्शन को ट्राई करो, सी ऑप्शन को देखोगे तो सी आ गया, फिर यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो ये 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया। अब ये 3 से 5 जा रहे हो मतलब +2 हो रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेटर है एन और जे का, ये एन हो गया और ये जे हो गए। एन होता है 14 और जे होता है 10,
तो यहाँ से आ जाएगा -4, बिल्कुल सही है। फिर h और n देखो, ये h हो जाएगा और ये n हो जाएगा। h का होता है 8, n का होता है 14, मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये +6 हो रहा है, मतलब ये कोड लॉजिक सही लग रहा है क्या? +2 -4 +6, वही तो यहाँ पे आया हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले लॉजिक में सिंपल सा ऑप्शन को इलिमिनेट करना, जितना ज़्यादा इलिमिनेट करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप दोनों क्वेश्चन से बिल्कुल क्लैरिटी हो गया होगा। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने से, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है अपने से सॉल्व करना है। बाकी ये क्वेश्चन बताओ, ये भी वही लॉजिक से सॉल्व होगा, ठीक है, जैसे लॉजिक लगा रहे हैं वही लॉजिक से ये भी सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे P लिखा हुआ है, फिर O है, उसके बाद T लिखा हुआ है, फिर U P और ये हो गया Q। P O T है, P O T को कोड करोगे तो 16, 15 और ये 20, ये हो जाएगा 21, 16 और ये हो गया 17। गॉट इट। अब इसमें जब कोड देखोगे तो यहाँ पे कौन सा कोड फॉलो होगा बताओ तो? 16 से 21 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे +5 हो रहा है। 15 से 16 आ रहे हो, +1 हो रहे हैं। 20 से 17 आ रहे हो, -3 हो रहे हैं। ये लॉजिक है क्या कि पहले प्लस आ रहे हैं, फिर +1 आ गया, फिर -3 आ गया? ये तो कहीं पे भी लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ से क्लियर है कि ये तो लॉजिक ड्रॉ नहीं होगा, तो अब जो है दूसरा लॉजिक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो और लॉजिक सोचो कि कैसे इसको बना सकते हो। देखो ये T लिखा हुआ है 20, तो यहाँ पे करोगे तो 21 आ रहा है, देखो +1 हुआ है क्या? सेम P 16 है, Q में आओगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है, और O से P में जा रहे हो, यहाँ पे भी +1 हुआ है। मतलब क्या है कि इसको ट्रांसफर कर दिया है +1 के साथ। ये लॉजिक जो है ऐसा बनेगा। यही लॉजिक जो है बाकी ऑप्शन में देख लो, बाकी ऑप्शन में देख लो कि ये लॉजिक जो है फ्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। चलो ए ऑप्शन को अगर ट्राई करते हैं तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है TOWUPU। सिंपल सा लॉजिक लगाना है। ऐसे में क्या करोगे, ये देखो ये 23 है और ये कितना है 21। 23 से 21 अगर आ रहे हो तो यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत। ये एक ही बार में पता चल जाता है। देखो यहाँ पे तो चलो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ गया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। क्या पता कि एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो सीधा एक ही बार में आंसर आ जाए, एक ही बार में आंसर वाले क्वेश्चन सेट कर दे, ऐसा होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेम CAT इसको सॉल्व करो। बी ऑप्शन को देखो, CAT दिया हुआ है और UB और ये D दिया हुआ है। T का होता है 20 और U का होता है 21, तो 20 से 21 +1 बिल्कुल सही है। C और D लिखा हुआ है, C और D में ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, मतलब यहाँ पे +1, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ तो। एक्चुअल में ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम पैटर्न में है, सेम ही पैटर्न में बनेगा, लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ पे पहले देखो लंबा वर्ड है, और लंबा वर्ड अगर दिख रहा है तो सबसे पहले क्या जो है माइंड में लाना है, क्या ये दोनों वर्ड सेम है क्या? देखो तो अल्फाबेट जो लिखा हुआ है मोर और लेस जो है बिल्कुल सेम पैटर्न में दिख रहा है। चलो इसको पहले वाले मेथड से बनाते हैं। COWBOY, इसके बाद दिया हुआ है WOCWACYOB, ये दिया हुआ है। अब देखो यहां से क्लियरली एक पैटर्न यहाँ पे समझ आएगा, इसको कोड करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो समझ यहाँ तक आ गया होगा, कोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा ऊपर वाले वर्ड और नीचे वाले वर्ड बिल्कुल सेम टाइप में है, सेम पैटर्न बनाएगा। कैसे? W को देखो यहाँ पे दिया हुआ है, C को यहाँ पे दिया है, O को यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो? B को यहाँ पे दिए हैं, Y को यहाँ पे कर दिए और O को इधर ट्रांसफर किए हैं। बस ये बस ट्रांसफर बस खेले यहाँ पे। ठीक है, अल्फाबेट को बस यहाँ पे ट्रांसफर किए हुए हैं। सेम देख लो यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करो। पैटर्न फाइंड आउट करोगे तो इसमें पहले 3 लेटर को पहले देख लो, है ना, क्योंकि 3 को अगर देखोगे तो आंसर तो मिलेगा ना, तो ऑप्शन इलिमिनेशन कर पाएंगे। पहला ऑप्शन में MAN है, सेकेंड में NMA लिखा हुआ है, तो N इधर आ गया है। अच्छा अब देखो M जो है यहाँ पे आना था,
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो ड्रॉ किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग m को यहाँ पे आना था, लेकिन नहीं आया है, गलत कर दो पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखो जिसमें से एफ एल ओ, तीन तीन वर्ड लेना। क्यों मैं तीन तीन वर्ड लेने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, आंसर जो ड्रॉ किए हैं वो 3 वर्ड का ड्रॉ हुआ है ना, इसलिए 3 वर्ड। अगर यहाँ पे 2 वर्ड का होता तो 2 वर्ड को लेके सॉल्व करते, जिससे ऑप्शन इलिमिनेशन हो पाए। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ओ एल एफ, देखो ओ यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे आ गया, उसी तरीके से एल भी यहाँ पे आ गया, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करके देख सकते हो कि बी ऑप्शन ही फॉलो करेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताओ। तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बन रहा है। क्यों डिफरेंट पैटर्न बनेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लेटर बस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है टोटल 4 लेटर लिखा है। ठीक है, 2 लेटर और 4 लेटर, कैसे सॉल्व होगा ये? सोचो सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा यहाँ पे आइडिया लगेगा। देखो या इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, सिंपल सा ट्राई करना, सिंपल सा मेथड लगाओ। ये जो लेटर है ना जिसमें कम लेटर दिए हुए हैं, उसको दोनों को पहले बात तो सेपरेट कर देना, इस तरीके से सेपरेट कर दो। अब इसमें क्या करना है कि 2-2 लेटर को यहाँ पे अरेंज कर दो। कैसे? ये ओ लिखा हुआ है तो एन और पी इस तरीके से, और एम और ओ इस तरीके से, दोनों को जो है सेपरेट कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14 और ये 16 है। 15 का n जा रहे हो मतलब -1 हुआ है -1। 15 का 16 जा रहे हो +1 हुआ है। सेम n का होता है 14, इसका 13 और इसका हो जाएगा 14। o का 14 से m -1 हुआ है, 14 से 15 +1 हुआ है। बताओ समझ आ रहा है? जब भी इस तरीके से जो है कहीं पे छोटा वर्ड आ गया, कहीं पे बड़ा वर्ड दे दिया, तो सबसे पहले जो लॉजिक लगाना है माइंड में वो यही मेथड को लगाओगे। इसी मेथड से ही सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, -1 फिर +1। जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कहाँ पे -1 और +1 होगा? क्लियरली देखो, ये a हो गया, a को जो है यहाँ पे c आया मतलब 3, a को यहाँ पे -1 होना था, c कितना होता है 3 होता है, मतलब 1 से 3 में जा रहे हो मतलब -2 हो रहा है, गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अगर माइंड ज्यादा दौड़ाओगे तो बिना कॉपी पेन चलाए ये भी आंसर आ सकता है। बी को देखोगे तो जी का कोड कितना होता है 7 होता है, ए का कोड कितना होता है, ए का कोड 1 होता है, मतलब यहाँ पे तो -6 हो रहा है, लेकिन आना कितना था -1 आना था, गलत हो गया। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, टी का होता है 20, एस का होता है 19, मतलब -1 हो रहा है, -1 हो रहा है मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया? चौथा ऑप्शन को अगर देखोगे तो डी का कितना होता है 4, ए का कितना होता है 1, 4 से 1 जा रहा है मतलब -3 हो रहा है, तो गलत हो गया ये भी। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ आया क्या? चलो अब इस क्वेश्चन को अपने से कवर करना है, होमवर्क करना है। ठीक है, अपने से कवर करोगे इसको। बाकी अब थोड़ा सा इंटर करते हैं न्यू पैटर्न की तरफ, क्योंकि ये जो है टाइप्स यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद अब जो है कवर करेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है, और मिक्स टाइप के साथ ही साथ जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन होते हैं उस मिसलिनियस को भी कवर करते हैं। इसके बाद पूरा रीजनिंग जहां से पूछे जाते हैं गारंटीड है यहाँ से कवर हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कवर करना, वो है एमसीक्यू को सॉल्व करने का, मतलब प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इतने ही बस प्रैक्टिस नहीं होता, इसमें पूरा एक्यूरेसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो 190 एमसीक्यू ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है, हो सके तो उसको जो है प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट कर लेना, पीडीएफ से सॉल्व करना है तो पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, जैसे भी करो बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टाइप को, जिसमें से हर एक पैटर्न समझ आ जाएगा। तो देखो जिस तरीके से अब अल्फाबेट वाले सॉल्व किए हैं, वर्ड वाले एनालॉजी सॉल्व किए हैं, वही पैटर्न में एक और टाइप बनता है। उस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर के फॉर्म में, नंबर एनालॉजी के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछते हैं। पहले बात ध्यान रखना, ये सीरीज नहीं है, है ना, ये एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, सीरीज तो अलग होता है ना, वो सीरीज को कवर करेंगे उसको, लेकिन अभी तो एनालॉजी कवर कर लेते हैं, लास्ट क्लास है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट, जितना क्वेश्चन यहाँ से आता है पूरा का पूरा मार्क्स मेरे को चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटना चाहिए।
अगर पढ़े होंगे पूरे को तो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि नॉर्मली जैसे अल्फाबेट में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें गैप फाइंड आउट कर रहे थे, सेम वही लॉजिक वही गैप इसमें भी फाइंड आउट करना है। ये नंबर में आ रहा है तो नंबर जो है अलग से बनेगा, नहीं, नंबर कोई अलग से नहीं बनता, इसी पैटर्न में बनता है जैसे अभी नॉर्मली सॉल्व किए। जैसे देखो क्लियरली ये देखना है कि 63 जो है, इस 63 से 21 हमें जाना है। 63 को कैसे हम लोग 21 बना सकते हैं, बस यही लॉजिक लगाना है। वहीं पे भी जब प्रीवियस सॉल्व कर रहे थे वर्ड वाले, तो वही तो सॉल्व कर रहे थे कि पहले जो दो वर्ड लिखा हुआ है, इस दो वर्ड को पहले ध्यान दो। इस दो वर्ड को ये लॉजिक लगाओ कि जो 63 है, इस 63 में हम लोग क्या माइनस कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्या स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, बस हमें 21 लाना है। कैसे ला सकते हो 21, अब ये सोचना है, अब ये जो है हमें सोचना है। अब एक और डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि क्या 21 को 63 बना सकते हैं? बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 को अगर 63 बनाओगे तो बना तो सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये क्वेश्चन मार्क में आएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन को ढूंढो कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, फिर पहले ऑप्शन को ट्राई करोगे, फिर सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करोगे, तब तक टाइम पूरा यहाँ पे वेस्ट होगा। बेस्ट तरीका वही है। क्या तरीका है कि 61 को जो है 21 बनाओ, पहले को सॉल्व करो सेकंड के लिए, सेकंड को सॉल्व मत करो पहले के लिए, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, फ्री में पूरा टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा बस मत करना, मिस्टेक्स अवॉइड करना। 63 को बनाओ 21, चाहे वो बड़ा नंबर रहे छोटा नंबर रहे, बस ऐसे ही सॉल्व करना होता है एज इट इज, और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आता फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 63 है, अगर मैं इस 63 को 3 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या 21 मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। सेम लॉजिक से 27 लिखा हुआ है, तो 27 को 3 से डिवाइड कर दो तो 9 आएगा, क्या 3 9 27। अब देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 9 आएगा। अगर मैं नॉर्मली 21 को 63 बनाने लगता तब तो फिर आंसर को चेक करता कि ये ऑप्शन सही है, फिर ये ऑप्शन आएगा, फिर ये ऑप्शन आएगा, ये पूरा टाइम वेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड से सॉल्व करना है। समझ आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, एक बार और जो है इसको बता देता हूँ, न्यू पैटर्न वाले हैं। पहले ये जो दो वर्ड लिखा हुए हैं, इस दो वर्ड को पहले लो, 63 है और ये 21 है। 63 को हमें बनाना है 21, तो 63 में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरे को 21 मिल जाए? तो मैं क्या किया हूं कि 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से जो है डिवाइड कर दिया। जब 3 से मैं डिवाइड किया हूं तो मेरे को 21 इजिली मिल गया। सेम लॉजिक से 27 है, तो 27 को भी 3 से डिवाइड कर दो। अब ऊपर जो परफॉर्म किए हो नीचे वही परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर जो है 3 से डिवाइड कर दिए, नीचे जो है 4 5 से जो भी मर्जी आ रहा है उससे डिवाइड कर रहे हो, नहीं, इससे तो लॉजिक ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9, और 9 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बताओ तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस ये बताओ कि जो 8 है और ये 63 है, इस 8 को हम लोग 63 बनाना है, कैसे बना सकते हो? अब एक मैं क्लू बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 63। क्या 8 का ऐसा नहीं लग रहा है कि 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये 63 के बहुत सिमिलर आ रहा है? क्योंकि 8 का डायरेक्टली ये दुगुना टाइप दिख रहा है, ये नंबर 8 का अगर दुगुना करोगे, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये 63 नंबर के आसपास आएगा, क्योंकि 8 जो है बहुत छोटा नंबर दिख रहा है और यहाँ पे 63 जस्ट इसका दुगुना तिगुना टाइप के दिख रहे हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें से जो है एक नंबर बहुत छोटा है और दूसरा नंबर बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो उस केस में डायरेक्टली स्क्वायर करने का ट्राई करना, स्क्वायर हो गया या फिर क्यूब हो गया, इसको सबसे पहले ट्राई करोगे। जैसे यहाँ पे 8 है, अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, और इस 64 में +2 ऐड कर देता हूं तो 66 आ गया, देखो आ गया 66। अब सेम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन मार्क में ये ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 38 हमें लाना है, मतलब यहाँ पे हम लोग 68 सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन में 68 सॉल्व करके दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यूज कर सकते हो? देखो जैसे कि मैं अगर 6 को लूं,
2 को लेगो तो 38 थोड़ा ना आएगा, 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो नॉर्मली 4 आ जाएगा, 4 में +2 करोगे तो 6 आएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 6 को अगर देखोगे, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 आएगा। अब इस 36 में मैं 2 ऐड कर देता हूं तो 38 आ गया, आया 38, मतलब ये जो 6 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहे हैं, लॉजिक समझ आ रहा है? चलो इसको बताओ, तो इसमें लॉजिक लगाओ, कैसे लॉजिक लगा सकते हो इसमें। यहां पे 64 दिया हुआ है और यहां पे 8 लिखा हुआ है। अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट ले लेता हूं कितना आएगा? 8 आता है क्या? देखो तो आता है स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो 8 ही तो आएगा। सेम जो 2, 8, 9 है, इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो 17 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। लॉजिक बस लगाना है बस। अब ये लॉजिक कहां से पता चलेगा? ये पूरा प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। बाकी हर एक पैटर्न, हर एक का कॉन्सेप्ट बताने का काम, प्रैक्टिस कराने का काम, ये पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी एडिशनल प्रैक्टिस करना इंडिविजुअल में डिपेंड करेगा, और ये इंडिविजुअल में डिपेंड करेगा तो, लेकिन अगर उसका प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम में है, वहां से कर सकते हो पूरा। चलो अब आते हैं नॉर्मल, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें भी कि किस तरीके से एक्चुअल में क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा टाइम लो। पहला क्वेश्चन है, इसको बताओ। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लंबा चौड़ा, ये वर्ड में, ये लंबा चौड़ा वर्ड को पढ़ भी सकते हो, लेकिन उसका मतलब मैं बता देता हूँ। पहला जो लेटर है उसको सेकंड के साथ रिलेट करना है, और उसके साथ जो थर्ड वाले उसको फोर्थ के साथ रिलेट करना है। जो रिलेशन इस चारों में आया हुआ है वही रिलेशन 50 के साथ बनाना है। बस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, रॉकेट साइंस ये कुछ नहीं है। चलो जल्दी बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टार्ट करें फिर इस क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चन है, उतना ज्यादा ये टफ भी नहीं जाएगा, है ना, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें ये देखो कि जो 11 लिखा हुआ है और ये 130 लिखा हुआ है, इस 11 के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो, नंबर के साथ गुना करो, डिवाइड करो, कि हमें 130 मिल जाए। अब क्लियरली ये समझ आ रहा है कि 1 का डायरेक्टली अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहला लेटर छोटा दिखा हुआ है और जो सेकंड वाला है थोड़ा सा इसका डबल टाइप दिख रहा है ना। एजम्पशंस भी तो करना है, एज्यूम भी करो इसको। तो इसका क्या कर सकते हो, सिंपल सा, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 121। और अब इस 121 में अगर मैं 9 ऐड कर देता हूं तो मेरे को मिल गया कितना? 130। मेरे को कितना मिल गया? 130। अब सुनो काम की बात। अगर इसको सॉल्व करने के बाद लग रहे हैं कि ये जो कोड हम लोग बनाए हैं कि स्क्वायर किए हैं प्लस, उसके बाद जो है +9 किए हैं तो 130 आया, अगर ये मेथड बिल्कुल सही लग रहा है तो ये सेकेंड वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व मत करना। अगर ये गलत होगा तो फिर ऑप्शन ही नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा, तो फिर समझ जाना कि लॉजिक गलत है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही मिलता है कि पहले को सॉल्व करोगे तो आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे या फिर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में यही मेथड अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तब ये सेकेंड वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है, और कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और 58 लिखा हुआ है, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 49। 49 में अगर 9 ऐड कर दोगे तो 58 आ गया। मतलब लॉजिक सेम लग रहा है ना, वही बताया हूं कि हो जाता है, पहले को सॉल्व करोगे तो हो जाते हैं, सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता, बस वो वेरीफाई करने के लिए दिए रहते हैं। लेकिन जब पता नहीं होता तो फिर नॉर्मली हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं, पढ़े नहीं रहते तो सॉल्व करने लग जाते हैं, जिसमें से टाइम जाता है। तो जितना टाइम बचाना है उतना बचा लो फॉर मैथ्स सेक्शंस के लिए। ये ट्रिक होता है, ये स्ट्रेटजी होता है, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी होता है। जितना ज्यादा कम टाइम इंग्लिश में लगाओगे, जीके में लगाओगे, रीजनिंग में लगाओगे, उतना ज्यादा टाइम मैथ्स सेक्शन में लगाना। जितना टाइम बचेगा उतना टाइम को मैथ्स में लगाना, फिर पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। गॉट इट। अब ये 15 लिखा हुआ है, अब मैं 15 का स्क्वायर कर देता हूं। बताओ 15 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 225 आएगा। इसमें 9 ऐड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा? 14 होगा, 4 मतलब 234। 234 कहीं है क्या? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ क्वेश्चन को।
अच्छा, यहाँ पे एक गाइडेंस दिया रहता है, एडवाइस वहाँ पे डायरेक्शन दिए रहते हैं, ये डायरेक्शन इसमें भी अप्लाई होगा। सुनो ये एडवाइस, जो एडवाइस तो नहीं, मतलब जो डायरेक्शन दिए रहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 22 लिखा हुआ है और ये 22 लिखा हुआ है और ये 14 लिखा हुआ है, मतलब 22 को मैं सॉल्व करूंगा 14 लाने के लिए, ऐसे तो सॉल्व करते हैं ना। 22 में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सब चीज करके जो है 14 लाता हूँ। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 22 लिखा हुआ है, इस 22 को सिंगल अप्लाई करना, मतलब इस 22 को 2 इंटू 2 कर रहे हो, या फिर 2 इंटू, या फिर 2 प्लस 2 कर रहे हो, 2 डिवाइड 2 कर रहे हो, ये यहाँ पे अलाउ नहीं होता। अगर 22 को सॉल्व करना तो सीधा 22 इंटू 3 कर लो, 22 इंटू 4 कर लो, लेकिन इस 22 को इस तरीके से ब्रेक नहीं करना है। एग्जाम हॉल में भी ब्रेक करके सॉल्व मत करना, नहीं तो फिर आंसर पूरा गलत आएगा। गॉट इट। और ये जो डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल के साथ ये बताया हुआ है, वो यही बताया है कि ये जो 22 लिखा हुआ है इसको सिंपल सिंगल नंबर एज्यूम करके सॉल्व करोगे। इस तरीके से जो है इसको डिवाइड कर रहे हो, नंबर को अलग अलग कर रहे हो, ऐसा मेथड सॉल्व मत करना, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ये क्लियरली डायरेक्शन में बोले गए हैं, तो वही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 22 लिखा हुआ है, इस 22 को मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, और इस 11 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं तो मेरे को 14 मिल गया। मिल रहे 14 मिल रहे, कंफ्यूज है क्या? चलो इसको भी सॉल्व कर लो, सेकेंड वाले को। सेकेंड में लिखा हुआ है 14 और ये 10 लिखा हुआ है। इस 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 मिल गया। 7 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो 10 आ गया। मतलब लॉजिक सेम है, लॉजिक समझ आ रहा है कि पहले जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 3 के साथ उसको ऐड कर दो। सेम 34 के लिए भी लगा दो, 34 है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 आ गया, उसके बाद 2 7 जा 34, मतलब ये आ गया 17। ठीक है, अब इस 17 में प्लस 3 करो, प्लस 3 करोगे तो आ गया 20। देखो 20, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो इसको बताओ। ये भी सेम मेथड से बनेगा, है ना, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, अब इस 40 को जो है 45 बनाना है। सबसे पहले माइंड में आएगा, क्या माइंड में आएगा कि इस 40 में जो है प्लस 5 कर देते हैं तो 45 बन गया। आगे को देखो तो 68 है और ये 77 है, 68 और 77, यहाँ पे प्लस 5 करोगे तो ये तो कितना बन गया, 73 बनेगा। लेकिन आया कितना हुआ है, 77 आया हुआ है ना। अगर ये मेथड लगाओगे और सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए होंगे तो ये पहला मेथड होगा जो कि ट्राई किए होंगे। सब लोग यही ट्राई करते हैं कि 40 है, 40 से 45 बनाना है तो प्लस 5 करके 45 बना दिए। लेकिन देख लो आगे सॉल्व करके कि ये मेथड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो चलो ये मेथड तो भूल जाओ। अब अगला मेथड सोचो कि और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इस 40 और 45 के लिए इंडिविजुअली सॉल्व करूं, मतलब क्या, ये जो 40 लिखा हुआ है, इस 40 को अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ गया। इस 36 में जो है 4 ऐड कर दो तो आ गया 40। मतलब क्या कि मैं क्या कर रहा हूं कि इस 40 के लिए ही सॉल्व कर रहा हूं। ये दूसरा मेथड होता है। अगर ये वाले मेथड जो है सॉल्व ना आ पाए, काम ना करे, तब इस मेथड को भी ट्राई कर सकते हो। इस मेथड को भी ट्राई कर सकते हो कि डायरेक्टली 40 के लिए सॉल्व करो और 45 के लिए सॉल्व करो, अलग अलग जो है इसको सॉल्व करो। अब ये जो 45 है तो इस 45 को अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो 49 आ गया। अब इस 49 में अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरे को 50 जो है 45 मिल गया। मतलब यहां से एक लॉजिक ड्रॉ हो रहा है। कौन सा लॉजिक ड्रॉ हो रहा है पता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले कोई नंबर को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करने के बाद उसमें +4 करोगे। क्लियर है? इसके बाद 45 में क्या किए हैं कि कोई नंबर को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसको जो है -4 के साथ माइनस करोगे। ठीक है, 4 के साथ माइनस करोगे। तो पहले जो है +4 करना है, उसके बाद -4 करना है। सेम जो है इस 104 के लिए निकालो। 104 लिखा हुआ है तो ये 104 को किसके साथ स्क्वायर कर सकते हो? इस 104 को अगर मैं 10 के साथ स्क्वायर कर दूं तो मेरे को मिल गया 100।
अब इस 100 में 4 ऐड कर दो तो आ गया 104। देखो ये लॉजिक को देखो, ये वाले ये 14 को सॉल्व किए हैं तो ये आ गया। अब इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसे नंबर लो ऑप्शन से कि इसमें जो है स्क्वायर करने के बाद -4 करने पर वही आंसर आ जाए। कौन से आंसर को ले सकते हो, जैसे कि डी ऑप्शन को देखो, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 117। अब इस 117 को अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ गया, इस 121 में -4 कर दो तो 117 आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया, तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक भी इंटरफेरेंस कर सकते हो, इस लॉजिक से भी फ्रेम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ तो किस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा और कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये भी इजी सा क्वेश्चन है ना। सिंपल सी बात, पहले इन दोनों के लिए सॉल्व करो। 27 और यहाँ पे 140 है। अगर मैं 27 को, सॉरी यहाँ पे आ गया 27, अगर मैं इस 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 27 को जो है अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा आंसर बताओ तो। इसमें कुछ लॉजिक अलग लग रहा है क्या, इसको सॉल्व करो तो। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना या फिर इसको अपने लेवल में ट्राई करके देखो तो। थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा, इसको होल्ड रखो अभी, पहले इस क्वेश्चंस को देखो, बाकी मेथड सेम बनेगा। एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा इसमें कि 27 है, इस 27 में पहले जो है 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 5 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये 140 आएगा, ये लॉजिक लगेगा। इसको बताओ, यहां से समझ आ जाएगा कि कौन सा लॉजिक है एक्चुअल में। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और ये 40 लिखा हुआ है। इस 20 को अगर मैं 40 बनाना है मेरे को, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 20 को 2 से मैं मल्टीप्लाई किया हूं तो मेरे को 40 मिल गया, इस 40 में 2 ऐड कर दो तो 42 आ गया। समझ आ गया, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 42 मिल गया। मतलब लॉजिक समझ आ रहे हैं। सेम 18 के लिए भी कर दो, 18 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 को जो है 2 से यहाँ पे, हाँ 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, 36 में जो है 2 ऐड कर दो तो 38 आ गया। ये ऑप्शंस करेक्ट है। क्लियर है, समझ आ गया। चलो इसको बताओ, सेम क्वेश्चन है, अब ये होमवर्क करना, ठीक है, अपने लेवल में। बाकी न्यू पैटर्न की तरफ हम लोग इंटर करते हैं। और अच्छा ये आ गया, न्यू पैटर्न ही आ गया। इस क्वेश्चंस को बताओ, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, देखो ये 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, किन्हीं एक ही ब्रैकेट को सॉल्व करना, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज हो गए तब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना, लेकिन फिलहाल तो एक ही ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या काम करोगे कि किन्हीं 2 वर्ड को यहाँ पे लो, किन्हीं 2 नंबर को हमें पिकअप करना है। अब ये 2 नंबर कौन से पिकअप करोगे, जो कि सबसे छोटे होंगे। मतलब यहाँ पे 8 दिख रहे हैं, इस 8 को भूल जाओ अभी, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद जो है 2 नंबर हमें मिल रहे हैं 1 और 3। अब इस 1 और 3 को ये देखो जिसके थ्रू हमें 8 आ जाए, मतलब 1 और 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो कि 8 आ जाए। कैसे, देखो इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं 3 + 1 कर देता हूं और 3 - 1 कर देता हूं, ठीक है, ये 3 और 1 लिखा हुआ है, तो यहां पे 3 + 1 कर दिया और 3 - 1 कर दे रहा हूं। 3 + 1 करोगे तो 4 आएगा और यहाँ पे 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 2 = 8, मतलब 8 आ गया। 8 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही, लॉजिक लग गया। इसी तरीके से अब हमें जो है ऑप्शंस की तरफ आना है। ऑप्शन में अगर यही मेथड अप्लाई होगा तो वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि पहला ही ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 4 3 3 और ये 3 है क्या, 4 3 3 7, 4 3 3 7 लिखा हुआ है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 33, मतलब इसको हटा दो क्योंकि इसी को सॉल्व करना है। तो 2 छोटे नंबर हमारे पास 4 और 7 है। क्या करना है, सबसे पहली बात कि 7 + 4 कर दो,
और उसके साथ जो है 7 माइनस 4 कर दो, जिस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाए हो। समझ आ रहा है? वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। अब क्या करना है कि 4 प्लस 7 है, 4 प्लस 7 करोगे कितना आ गया 11, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 11 इंटू 3 करोगे कितना आ रहा है 33, 33 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। इजी लगा? बिल्कुल इजी है। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन को पहले लो, जो ब्रैकेट दिए हुए हैं उसको पहले देखो। 11 है, 64 है और ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को छोड़ दो, हमें उससे मतलब नहीं है, वो आंसर आएगा तब वो काम आएगा, बस वेरीफाई करने के लिए। सबसे बड़ा नंबर देखोगे तो 64 है, इसको भूल जाओ, अभी हमें इससे मतलब नहीं है ना, इसको भेज दो कहीं पे भी। अब हमें जो मतलब है वो 11 और 13 से मतलब है, ठीक है। 11 और 3, सॉरी 13 बोल दिया, 3 है। 11 और 3 में ऐसा मल्टीप्लाई करो, माइनस करो कि हमें 64 मिल जाए। कैसे कर सकते हो बताओ? बताओ तो। अगर ये 11 है और ये -3 है, इन दोनों को माइनस करके, चलो इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं कि जो 11 और -3, 11 और 3 है, इसको माइनस करो। माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ तो? माइनस करोगे तो 8 आएगा क्या? बिल्कुल सही है, 8 आ गया। अब इस 8 का जो है स्क्वायर कर दो, तो कितना आ गया 64 आया। मतलब लॉजिक समझ आ रहा है, यही लॉजिक लगेगा। अगर ये लॉजिक समझ ना आ रहा हो कि ये लॉजिक सही है कि नहीं है, यही लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देख लो, इसको ट्राई करोगे तो और समझ आ जाएगा। बाकी हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 24, 169 और 11 ये दिया हुआ है। बड़े नंबर को छोड़ दो, पहले क्या करना है, इस 24 और 11 को माइनस करो, 24 और 11 को माइनस करो और माइनस करने के बाद स्क्वायर कर दो, तो कितना आंसर आएगा 149, 149 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, खुद यहाँ पे ट्राई कर लो। इसको अगर देखोगे तो 13 आ जाएगा, 13 इंटू 13 करो, इसको जो है 24 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। 13 का स्क्वायर कर दो, कितना आता है 13 का स्क्वायर 169, 169। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या? ये वाला भी सेम वही लॉजिक से भी बनेगा, इसको बताओ जल्दी से। चलो इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4 और ये 18, 2, 4 और 18। अब ये 2, 4, 18 है, तो सबसे जो बड़ा नंबर है इसको पहले बात तो डिलीट कर दो, है ना, अपनी डिक्शनरी से हटाओ, अभी इसका मतलब नहीं है अभी। अब ये 2 और 4 है, 2 और 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करो जिससे 18 आ जाए। देखो सिंपल सा, ये 2 और 4 है तो 2 इंटू 4 कर दो, कितना आ गया 8 आ गया। अब इस 8 में अगर और 2 से जो है मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 16 आ गया, 16 में अगर 2 ऐड कर दोगे तो 18 आ गया। लॉजिक समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अगर ये लॉजिक अगर कंफ्यूज लग रहा होगा तो इसके लिए भी सॉल्व कर दो। 4 है, 6 है और ये आ गया 15, ठीक है। अब ये 15 बड़ा नंबर है, इसको हटा दो, 4 और 6 है, 4 इंटू 6 कर दो तो कितना आ गया 24, 24 इंटू 2 कर दो, कितना आ गया 48, 48 में 2 ऐड कर दो, आ गया 50। मतलब लॉजिक ये जो है बिल्कुल सेम लगेगा। अच्छा, ए ऑप्शन में जो है कुछ और वर्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है। बाकी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ तुम? जैसे को सी को देखते हो, ठीक है, सी को ट्राई करते हैं। सी को ट्राई करोगे तो कितना आंसर आएगा? अगर चलो एक काम करते हैं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर सी होगा इसलिए सॉल्व कर रहा था, अपने से ट्राई करना है इसको। बाकी इंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये होमवर्क अपने से करना है। अब ये थोड़ा सा मिक्स टाइप वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगला टाइप भी बोल सकते हो, न्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, है ना, अच्छे से गहरा सांस लो और इसको बताओ किस तरीके से जो है इसको हैंडल कर सकते हो, किस मेथड से बनेगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। ये नंबर को नंबर के साथ मैच करो, अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ मैच करो, दैट्स इट, इतना ही है। जैसे देखो
यहाँ पे 2 वर्ड को बस लेना है, ठीक है, 2 वर्ड को लेने हैं। अगर यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा, है ना, कि यही लॉजिक लगेगा, तो ये जो अदर वर्ड लिखा हुआ है इसको सॉल्व मत करना, सीधा आंसर को सॉल्व करोगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BTE और ये लिखा हुआ है 11, इसके नीचे में इसको लिख दो DV और G और ये हो गया 120, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि नॉर्मली इसका कोड कर लो। कोड करोगे तो इसका 2 होगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 5 होगा, इसका 4 होगा, ये 22 है और ये हो गया 7। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है, इतना तो समझ गए। अब क्या करना है अपने को, अब सिंपल सा टेक्निक ये अप्लाई करो कि इसमें कोड देखो, लॉजिक लगाओ। 2 से 4 जा रहे हो मतलब +2 हो रहे हैं, 20 से 22 जा रहे हो +2 हो रहे हैं, 5 से 7 जा रहे हो +2 हो रहे हैं, ये तो हो गया। अब इसको कैसे लॉजिक लगाओगे, 11 और ये 120, मतलब 11 से 120 कैसे बना हुआ है, ये 11 से 120, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो 121 आ गया, इस 121 में -1 कर दो तो कितना आएगा 120, ये 120 ऐसा आया है। मतलब लॉजिक इस टाइप के लॉजिक लगते हैं, ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं कि यही लॉजिक करना पड़ेगा, कहीं पे भी जो है जैसे कि यहाँ पे +5 कर दिए, -6 कर दिए, -7 या फिर +7, इस तरीके से भी करोगे तो नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें तो लॉजिक यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि जो कोड बनेगा वो पूरा +2 ऐसे ही कोड बनेगा। तो ये जो नेक्स्ट दिए हुए है ना पेन 9 और ये जो RCP 18 सॉल्व मत करना, ठीक है, सीधा जो GMT 12 है इसमें आओ, ये हो जाएगा GMT और ये हो गया 12। G का कोड होता है 7, M का होता है 13, T का हो जाएगा 20। सबसे पहले 7 में +2 ऐड कर दो क्योंकि कोड +2 हुआ है, देखो यहाँ पे पूरा +2 हुआ है, +2 करोगे तो आ जाएगा 9, 9 मतलब आएगा I, यहाँ पे भी +2 कर दो 13 में तो ये आ गया 15, 15 मतलब O। उसके बाद 20 है तो यहाँ पे +2 करोगे तो आ जाएगा 22, मतलब 22 का होता है V। फिर ये जो 12 है तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144, इसमें -1 कर दो, कितना आ जाएगा 143। देखो तो IOV 143, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल इजी से है, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है इसमें भी। अगला बताओ, इसको बताओ तो, ये भी वही लॉजिक से है। जैसे देखो K है, K के बाद 22, उसके बाद P लिखा हुआ है, नीचे में M लिखा हुआ है, फिर 26 है, उसके बाद N लिखा हुआ है। अब इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसमें कोड कर दो, ये 11 आ जाएगा, ये 16 आएगा, ये 13 है और ये 14 आ गया। क्लियर है? 11 से 13 आ रहे हो मतलब +2 हो रहे हैं, 22 से 26 आ रहे हो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 16 से 14 आ रहे हो -2 हो रहा है। कोड देखो, कोड से क्लियरली समझ आ रहा है कि पहले +2 हुआ है, उसके बाद +4 हो रहा है, उसके बाद -2 हो रहा है, मतलब एक नॉर्मली कोड यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो सेम जो S38H है उसके लिए भी निकाल लो, S38 और ये हो गया H, S का हो जाएगा 19, ठीक है, H का हो जाएगा 8। सबसे पहले काम क्या करना है, +2 करो, +2 करोगे तो हो जाएगा 21, 21 मतलब क्या होता है U, U होता है 21, ठीक है, 21 U होता है, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा इलिमिनेशन भी लगाना है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ इसको, ये भी इजी है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। देखो इसमें दिया हुआ है 15, 15 15 है, उसके बाद P लिखा हुआ है, उसके बाद K है, इसके बाद ये हो जाएगा 2 to 5 S और ये हो गया Q। P का कोड हो जाएगा 16, K का 11, S का 19, Q का 17। अब ये देखो कि 15 और ये 2 to 5, अच्छा 15 है कि 16 है, हाँ 15 है ना, ठीक है ठीक है, 15 इंटू 15 कर दो क्योंकि हमें 15 से 25 जाना है, 225 जाना है। तो 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि हमें 225 मिल जाए, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो?
अगर इस 15 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 225 आ रहा है, मतलब ये लॉजिक लगा है। 16 से 19 आ रहे हो, 16 से 19 मतलब +3 हो रहा है। 11 से 17 जा रहे हो, +6 हो रहा है। लॉजिक समझ आया? चलो इसको लगाओ 14 ओके के लिए, 14 ओ और के, 14 इंटू 14 कर दो। 14 इंटू जब 14 करोगे तो कितना मिलेगा बताओ तो? 196, 196, 196 में सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। ओ है, ओ का कोड कितना होता है? 15, के का कोड 11, ओ के जगह अब क्या आएगा? +3 आएगा ना, +3 करोगे तो ये हो गया 18, 18 का कोड कितना होता है? आर होता है। 11 है, 11 में क्या करना पड़ेगा? +6 कर दो तो ये आ गया कितना? 17, 17 का कोड क्या होता है? क्यू होता है। 196 आर क्यू, 196 आर क्यू। अच्छा, दोनों ऑप्शन में आर क्यू है। अच्छा, तो ध्यान रखना यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक। इसमें जो है 196 आर क्यू ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें अब दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बन जाएगा ये, बताओ तो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में ही बनेगा, तो अपने से इसको होमवर्क करोगे। क्लियर है क्या? तो बाकी ये रहा पूरा टाइप जिसमें से कवर किए हैं। यहां से ध्यान रखो, पूरा एनालॉग यहाँ पे फिनिश हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप को कवर किए हैं। आई होप अच्छे से इसको कवर किए होंगे, इंजॉय किए होंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।